Okay, so today I have to discuss on atomic structure, which is very important and also it is very basic of chemistry. Okay. So now I have to start because this is very important to understand for chemical bonding, for quantum chemistry, for further when you proceed in chemistry, so there must be you have to learn about atomic structure. Okay. So next. So there must be, I already said in previous lecture, what is matter. What is मैटर? ओके, मैटर चीज़ क्या है? मैटर है एक ऐसा चीज़ जिसको आप किसी भी जगह रख दो तो वहाँ पर एक स्पेस, एक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा. ओके, द मैटर इज एनी सब्सटेंस व्हेन यू कीप दिस इन एनी space, it must be occupy some space, it must be occupy some volume. So on these things are called as matter. Okay, so matter is okay. Most of the cases in chemistry we have to consider matter as a non-living things. Okay, because in chemistry and physics we mostly deal with the non-living materials, and in biology we have to focus much more in living materials. Okay, जिसका लाइफ साइकिल होता है, जिसका जो जो प्रोसेस क्या बोलता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब होता है, उसको क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग्स बोला जाता है. जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे एनिमल, जैसे इंसेक्ट, सो ऑन. तो उसको ज़्यादातर हम कहाँ पर पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ते हैं. और केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादातर हम फिजिकल फिनोमेना, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट. मैटर इज ओके, दैट इज मैटर जो भी होता है वो किसी भी जगह पे रख दो तो वहाँ पर एक स्पेस, एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा. ओके, पर मैटर क्या, कौन सा चीज़ से क्या हो, कौन सा चीज़ से वो तैयार होता है, कैसे कैसे वो एक बिगर मैटर प्रोड्यूस होता है, उससे लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू थ्योरी, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. Okay, so first one, John Dalton, 1808, he proposed that is atom is the indivisible particle of any matter, and also matter is consisted with some indivisible small particles which are called as atom. Okay, so first the concept is given, atom. Okay, so that must be given by John Dalton. Okay, in 1808. Okay, he proposed that atom is the smallest indivisible particle of matter. जो भी मैटर हो, वो लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, जो भी मैटर हो उसका indivisible and also smallest part is atom. Okay, so highlight this smallest, that means you never get much more smaller. मतलब क्या होता है, आपको मैटर का सबसे छोटा जो होता है वो एटम होगा. कौन बोला? जॉन डाल्टन ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला. तो इनडिविजिबल क्यों बोला? क्योंकि उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकोगे. You never divide this atom. Okay, you only get the smallest thing, that is atom, and that is not divisible. Okay, and always remember that is atomic radii. तो एटम का भी रेडियस होता है. रेडियस मतलब क्या होता है? कोई भी सर्कल अगर आप करो तो वहाँ पर एक सेंटर होगा, सेंटर से सर्कल का जो सर्कमटेंस है वो उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर, रेडियस और एडी. आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है. ओके, तो एटॉमिक रेडी उसका ऑर्डर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट. बट
1808, John Dalton gave the idea that is atom is the smallest indivisible particle of matter, right? Atomic radii are of the order 10 to the power minus 8 centimeter. Okay, but further we get the idea is not completely right. Why? That is atom is not the smallest particle of the matter, because that can be divisible by some fundamental particles are called as electron, proton and neutron. Okay, आपका जो एटम होता है वो ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, उसको भी आप अगर एनालाइज करो तो वहाँ पर देखोगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों तो होगा ही। उसके बाद भी और भी पार्टिकल हो सकता है, जैसे पॉजिट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन, वो भी हो सकता है। वो उसका जो थिंग्स है, जो मैटर है, उसको मैं बाद में बोलूँगा। तो आज आप ये जान लो कि कोई भी एटम का 3 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, सब एलिमेंट का ही एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। पर यू ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी ऑलवेज ए एक्सेप्शन इज देयर। ओके, एक्सेप्शन सब जगह में होता है। तो एक्सेप्शन लाइक पोटियम और नॉर्मल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना सारा आइसोटोप होता है? हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटोप। One is potium, that is 1H1, other is 1H2, that is deuterium, and 1H3, that is tritium. Okay, that can be resembled as T, that can be resembled as D, and that can be resembled as H. So for this potium, that is called also potium. So there must be no neutron is present, only proton and electron is there. There should be proton and only electron is there. Okay, this is only the exception. Clear? Okay, next. Now remember, अब आपका मैटर है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो कैसे आप बोल सकोगे कि मतलब वो आइडिया कैसे कैसे आए, राइट? तो पहले तो जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. Okay, but you know, when in science there must be, the things are not stop, the things, the experiments, the research, all are continued, right? So further many scientists do many work based on upon atomic structure. Okay, so they get so many conclusion, and based upon the successful conclusion we get the theories. Okay, ऐसा नहीं है कि हर सक्सेसफुल थ्योरी आपको ट्रू रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है कि आपका साइंस का अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके अगर कुछ निकाल दो और वो अगर सर्टिफाइड हो जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी आपका कोई फ्यूचर में कोई और उसको कैंसिल भी कर सकता है कि ये कम्प्लीटली राइट नहीं है। तो ऐसा होता है साइंस में. ओके, क्योंकि साइंस इज़ ए प्रोग्रेसिव area. Science always continue work is there. Okay, so that's why science can be changed day by day. Okay, so next one. Okay, तो how atom के बाद उसके बाद further work हुआ, तो कैसे कैसे work हुआ, now we have to study. Okay, electron was discovered as a result of study of cathode rays by J.J. Thomson. Okay, so electron was first discovered by J.J. Thomson by using cathode ray. Okay, and it is named on that time as a stony electron, as on that term name as stony, SNONY. Okay, stony. Okay, next one, these electron carry minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb what charge. Okay, each electron carry minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb,
and its mass is 9.11 10 to the power minus 31 kilogram. Okay. So there must be certain properties of electrons are also there. What is first one? These travel in straight line away from cathode and produce fluorescence when strike the glass wall of discharge tube. Okay. So these travel in straight line away from the cathode. Why? Because cathode is already, this is, if you call this is a cathode, so cathode is negatively charged and electron itself is a negative charge. So there must be a repulsion is there. Due to this, electron move away from the cathode. Okay. Suppose this is a cathode. This is a cathode. Cathode are negatively charged. Okay. Electron itself is a negative charge. So same charge, that should be ripple. Right? So that's why electron go away from the cathode. Okay. And make a fluorescence on the wall. Okay. So this is the one characteristic, that is this travel in straight line away. This is the observation. Away, that means obviously this is negatively charged. Okay. What is the thing? That is, जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब तो हमको ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास ए है, इसका चार्ज ए है, हमको ये पता नहीं था. तो तब जब हुआ था, तब जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, कैथोड से जा रहा है, कैथोड के ओर नहीं जा रहा है, कैथोड से दूर जा रहा है. दैट मीन्स कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली चार्ज ही होगा, क्योंकि दो नेगेटिवली चार्ज ही खुद ब खुद क्या होता है, रिपल करेगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर रहेगा. राइट. अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता तो वो दूर नहीं जाता, वो तो अट्रैक्ट होता. तो इसके बाद क्या होता, कैथोड की ओर जाता, पर कैथोड की ओर तो नहीं जा रहा है, कैथोड से दूर जा रहा है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. ओके. Clear? So on that time, scientists conclude that is electrons go far away from cathode. So how that can be concluded? That is, cathode are negatively charged. But on that experimental time, scientists never knowing that electrons are negatively charged or positively charged, right? But cathodes itself negatively charged, that are knowing. Okay. So electrons go far away. That means obviously electron and cathode having same charge. So as cathode having negatively charge, so obviously electron have also negative charge. Next one, these causes mechanical motion in a small pin wheel placed in their path. So that means what? जो भी मैकेनिकल मोशन क्रिएट किया इन व्हील, इलेक्ट्रॉन मेक ए मैकेनिकल मोशन इन व्हील. दैट मीन्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिव और नेगेटिव, एनी चार्ज कैन बी बियर. अगर चार्ज ना हो तो उसका वैसा स्पीड भी नहीं होगा, कोई व्हील को वो घुमाएगा भी नहीं. ओके. नेक्स्ट वन, these produce X-ray. Okay. When the high speed electron when move, so that never behave as particle.
You know electron behave as particle and also wave nature, right? But when its speeds are too high, so they does not behave as a particle nature, they behave as a wave. Okay, and on that time the whole of the collection of electron behave as a X-ray. Okay, and scientist Röntgen first discovered this X-ray. Okay, clear? So this is from this all the experiment we get the knowledge that is, yes, atom is not the indivisible smallest thing of matter. Atom can be divisible and atom contain electron. Okay, next. Next one, there must be anode ray experiments are there. Okay, so there must be, we get the second experiment. The first experiment is there. We find out electron. Now second experiment, that should be made by Goldstein. That should be made by Goldstein. Okay, so first experiment Goldstein, and then after that Rutherford discovered. Okay, so there must be certain anode rays are there, characteristic of anode rays. Some rays that should be come from anode. Okay, and that's why the ray are called as anode ray. कुछ रे निकल के आ रहा है कहाँ से, एनोड से. तो एक्सपेरिमेंट करके फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्डस्टाइन ने किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने किया, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया. तो वहाँ पर निकल के आया कि जैसे कैथोड से रे आ रहा है वैसे एनोड से भी रे आ रहा है. ओके, कैथोड का जो रे है उसका तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान ले, तो एनोड से जो आ रहा है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. Okay, the rays who are come from anode, they having also some characteristics, and we have to know this characteristic, and by this characteristic we can conclude which type of particle can be consist of atom. Okay, clear? So first conclusion, first characteristic is this ray travels in straight line and possesses mass many times heavier than electron. So the first characteristic give, that is there must be also the straight line, and that should be comes from anode. That is not given, but that must be comes from anode. Anode से आ रहा है और उसका जो मास है वो अगर आप मेजर कर सकते हो, वहाँ पर तो इंस्ट्रूमेंट था, तो if you measure तो you get that the conclusion that is this ray having the particles and these particles having the mass much higher than electron. So obviously these anode ray are not same with cathode ray. There must be different particles up there. Due to this the mass can be changes, mass difference is there. Okay, अगर एक ही होता तो मास तो चेंज, मास तो अलग नहीं होता, मास तो सेम होता ना. ओके, नेक्स्ट वन, दिस ऑल्सो कॉजेस मैकेनिकल मोशन. ये भी मैकेनिकल मोशन कर रहा है, कहाँ पर, इन व्हील. ओके, इन ए व्हील. अगर उसका जो गति पथ होता है, उसका जो पाथवे होता है, अगर वहाँ पर आप एक व्हील रख दो, वहाँ पर भी मैकेनिकल मोशन होगा. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम चार्जेस इज देयर. ओके, थर्ड वन, that must be calm form. Okay, in the space between cathode and anode. तो पहले ना बोला जाता था कि एनोड से आ रहा है, पर आप थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि वहाँ पर एक कैथोड और एनोड के बीच में एक स्पेस होता है, वहाँ से आ रहा है. ओके, तो अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो एनोड से आ रहा है. बोथ कैन बी, यू कैन से. तो बाय दिस वे इफ एनोड से आ रहा है, इफ द particles that should be come from anode and that should be go far away from anode, that means anode is positively charged
and which can be come from anode and go far away from anode, so that also be same charge, that is positively charge. Okay, clear? एनोड से आ रहा है मतलब जो पार्टिकल्स एनोड से आ रहा है, एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो पार्टिकल्स भी एनोड से आ रहा है एंड एनोड से दूर जा रहा है, दैट मीन्स दे शुड बी सेम चार्ज, अदरवाइज वो तो अट्रैक्ट होगा ना, नहीं जाएगा बाहर. ओके, अगर अट्रैक्शन हो, एनोड अगर पॉजिटिवली चार्ज हो और जो निकल रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, अट्रैक्शन होगा तो कोई भी रे निकल नहीं आएगा. ओके, तो सेम चार्ज है, तो बोथ शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, एनोड भी पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑल्सो दिस. अगर मैं कुछ जगह में अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मेरा भूल हो या मिस्टेक हो, यू कैन करेक्ट मी. ओके, बिकॉज मे बी सम ऑल थिंग्स नॉट इन माई माइंड, ऑल थिंग्स एक साथ माइंड में नहीं रहता है, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, तो ये थिंग है. और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बोला, जो पार्टिकल आया उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स दे आर नॉट सेम. ओके, तो देयर मस्ट बी, वी कैन कंक्लूडेड दैट एटम ऑल्सो consist of another type of particle, that is called proton. That is called proton. Okay, proton. So there must be certain properties are there. Okay, next. So proton also carry charge, that is इलेक्ट्रॉन का माइनस था, प्रोटॉन का प्लस होगा, चार्ज सेम होगा. बिकॉज इफ चार्ज इज नॉट सेम तो द एटम इज नेवर बी न्यूट्रलाइज. ओके, as you know, Newton is not a charge. Newton is uncharged particle, that is having no charge. But still, on that time, Newton is never discovered. So scientists assume that is proton and electron only the particle of atom. And if electron are negatively charged, so proton should be positive charge. And how the charge of electron is there, proton should be balance this charge. Okay, so that's why their charge should be same value, but sign that should be changed. If one is plus, other is minus, value that should be same. Okay, so that is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, clear? But you know, mass of proton is much higher than electron, right? The mass of proton, that should be 1.007276 U. Okay, clear? Okay, next. Now next one, there must be certain discovery can be done by Chadwick. 1932, who discovered that is 49 beryllium when reacted, or you can say when alpha particles heated. Alpha particle, this can be you say as a alpha particle. Okay, आप अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पर ये जो 2,4 हीलियम है इसको ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑलरेडी आई हैव डन, देयर मस्ट बी सम lectures are already there, so you can visit this. So if alpha particle if heated on beryllium, so on that case there must be seen the experimental result is that is 612 carbon that should be released, and along with there must be again one charge less particle is produced. Charge less, this is neutral. Okay, so this particle is said as neutron, and there must be further experiment is also there. So there must be by further so many analysis, there must be the conclusion is there, all except potassium, all except normal hydrogen, all element having their fundamental particle as a neutron also. तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूशन आएगा? कंक्लूशन यही आएगा कि एटम में, हर एलिमेंटल एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता ही है. ओके, एंड फॉर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन जितना सारा प्रोटॉन होगा उतना सारा इलेक्ट्रॉन भी होगा.
ओके, बिकॉज चार्ज तो सेम है तो नंबर भी सेम होना है, अदरवाइज तो न्यूट्रल नहीं होगा, राइट? ओके, क्लियर? और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो मास कितना है? वो मास है 1.675 10 to the power minus 24. 1.675 10 to the power minus 24 gram. Okay? Next one. There must be other subatomic particles also there. Other subatomic particles are also there. What are? First one, positron. Second one, neutrino. And its counter particle, that is called antineutrino. Neutrino and antineutrino are counter particles, एक दूसरे का opposite है. 3, meson. And 4, that should be antiproton. if proton होता है तो proton का antiproton भी होता है, पर वो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो रोल होता है, वो आप जानोगे इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसका कोई दूसरा ही रोल होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि ये चार्ज बैलेंस करने में काम आता है, ऐसा नहीं है. चार्ज बैलेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, और बाकी जो पार्टिकल है उसका अलग अलग रोल होता है. दैट कैन बी स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ओके, तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका +1 0 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है. इलेक्ट्रॉन का जैसा होता है उसका ठीक ऑपोजिट रिप्रेजेंटेशन होता है, वो पॉजिट्रॉन. एंड दैट कैन बी डिस्कवर्ड by direct scientist, okay, in 1930, okay, and also Anderson on 1932. Anderson 1932. Okay, and now neutrino, antineutrino, that can be particles small mass that can be discovered by Fermi. Okay, meson, that can be discovered by Yukawa 1935 and also Kimmer. Okay, and pi meson are basically 3 types. One is pi plus, pi minus and pi 0. There must be 3 type of meson are there: pi plus, pi minus and pi 0. And antiproton, that should be discovered by Segar and Wakeland in 1955. Okay, so that is antiproton. So positron +1 0 electron discovered by 1930 Dirac and Anderson 1932. Okay, and neutrino and antineutrino suggested by Fermi, and meson, that should be discovered by Japan, that is Yukawa 1935 and also Kimmer. And that meson are basically 3 types: pi 0, pi plus, pi minus, and antiproton, that is Segar and Wakeland 1955. Okay, and you know in meson pi plus, pi minus are the charge particle, and pi 0 having 0 charge, so pi 0 is called as neutral. Okay, pi 0 को neutral बोला जाता है. Okay, next. अब कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेट. मास नंबर जो होता है, मास नंबर, उसका मतलब क्या होता है? आपका जेट एंड प्लस न्यूटन नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन नंबर. कितना सारा न्यूटन प्रेजेंट है. ओके, न्यूटन नंबर उसको बोला जाता है मास, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से. तो कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ए है एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर होगा जेट,
मास नंबर होगा। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अगेन। ओके, फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हम शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, obviously share, like, and also comment. Thank you.